एक बच्चा बहुत मासूमियत से अपनी माँ से जाके कहता है कि मम्मी मैं रेस में थर्ड आया, और तो मम्मी है, मम्मी ने उसकी तुरंत फेवरेट डिश उसको बना के खिला दी कि तुमको मैं हलवा बना के खिलाती हूँ, तुम रेस में थर्ड आए हो। फिर मम्मी के अंदर एकदम से पापा आए और मम्मी को ये समझ आया कि ये तो पूछ लें कि बेटा कितने लोग रेस में दौड़े थे। तो बेटा हलवा खाते हुए जैसे उसको लगा कि जल्दी से खा ले, बेटा बोला माँ 3 लोग दौड़े थे, रेस में थर्ड। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन इज ऑलवेज रिलेटिव। अगर हम लोग सम में लिखना चाहेंगे तो सम में ऐसा होता है कि ये दोनों वेक्टर, दोनों कौन से, ए और बी नहीं, ए प्लस बी इज अ वेक्टर, बी प्लस ए इज अनदर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर होते हैं। लेकिन ए माइनस बी इज माइनस ऑफ बी माइनस ए, ये इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन, ये सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट साइन। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, डॉट प्रोडक्ट में बी डॉट ए था, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं है, सम कम्यूटेटिव है। और फिर हम लोग ए क्रॉस बी में आ गए, तो क्रॉस जो है वो फिर से ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर एंड बी क्रॉस ए इज अनदर वेक्टर विच इज इक्वल एंड अपोजिट। तो ये हम लोगों ने सम, डिफरेंस और दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन तीसरे तरीके का भी था। अब इस मल्टीप्लिकेशन का यूज कहाँ पर है, ये बात बहुत ध्यान से समझिए कि हम लोग कहाँ इसको यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे थे इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर डिफाइन करने में या रेक्टेंगुलर वेक्टर डिफाइन करने में। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी जो पहले तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट वेक्टर आता है। मैंने आपको उस समय भी कहा कि दिस इज़ वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, और इसको हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि हम यहाँ पर इससे क्या कर पा रहे हैं। एक वर्ड, नया वर्ड यहाँ पर है और उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं। और ये पोजीशन वर्ड हमारी डेली लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में बहुत ही कॉमन वर्ड है। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम पोजीशन के लिए करते हैं, अच्छे गलत सब तरीके के काम करते हैं पोजीशन के लिए। मुझे सबसे अच्छा जोक पोजीशन पे लगता है जिसमें एक बच्चा बहुत मासूमियत से अपनी माँ से जाके कहता है कि मम्मी मैं रेस में थर्ड आया, और तो मम्मी है, मम्मी ने उसकी तुरंत फेवरेट डिश उसको बना के खिला दी कि तुमको मैं हलवा बना के खिलाती हूँ, तुम रेस में थर्ड आए हो। फिर मम्मी के अंदर एकदम से पापा आए और मम्मी को ये समझ आया कि ये तो पूछ लें कि बेटा कितने लोग रेस में दौड़े थे। तो बेटा हलवा खाते हुए जैसे उसको लगा कि जल्दी से खा ले, बेटा बोला माँ 3 लोग दौड़े थे, रेस में थर्ड। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन इज ऑलवेज रिलेटिव। ओरिजिन डिफाइन करना जरूरी है। ये ओरिजिन है, कहाँ से? बहुत बड़े कितने बड़े? शुरू कहाँ से कर रहे हो? बहुत बड़े क्या? वो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट हमारे पास है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, वो पॉइंट है 3,4। ये नंबर आपका काफ़ी जाना पहचाना है, कई दिनों से हम लोग इस नंबर के पीछे पड़े। एक दूसरा पॉइंट बी आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बताया कि ये -3,5 है। एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये लिए गए कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -4। 3 पॉइंट्स पर देखते हैं हम लोग। पहले ये तीनों पॉइंट ढूंढ लेते हैं हम लोग, ये कहाँ है पॉइंट। हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देख लेते, वाई एक्सिस पर देख लेते हैं कि पहला वाई एक्सिस का पॉइंट था +4, तो +4 पर हम लोग यहाँ आ गए। और +4 के साथ हमको कितना यूनिट चलना था? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट का मतलब 1, 2 और 3।
तो ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 हो सकते हैं क्या? ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,4 हैं भाई, क्योंकि देखिए आप 3 यूनिट यहाँ से चले और 4 यूनिट फिर आप यहाँ चलने लगे ऐसे, तो ये आपका 3,4 आ गया। ये बी पॉइंट जो है वो -3,5 है। -3 का मतलब कि आपको यहाँ से 3 यूनिट चलना है, 1 2 3, और अब आपको 5 यूनिट ऊपर चलना है। 3 यूनिट नेगेटिव एक्सिस पे चलने के बाद आपको 5 यूनिट चलना है। देखिए 3 यूनिट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चलने के बाद आपको 5 यूनिट चलना है। ये 1 2 3 था, और यहाँ से आप ये 5 यूनिट यहाँ तक आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 मिल गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों को बी पॉइंट भी मिल गया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5। ये पॉइंट भी हमको मिल गया। ये बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 5। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स के साथ। सी पॉइंट अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको आप कभी कभी ऑब्वियस मान लेते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, पर अगर आप बोल दें अभी शुरुआत के लिए, जब हम लोग पोजीशन वेक्टर को समझना चाह रहे हैं कि -2, -4 का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मूव अ डिस्टेंस 2 यूनिट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आए, ये हम लोग यहाँ पर कोई जस्ट टू डिफरेंशिएट वी आर टेकिंग डिफरेंट कलर। -2 यूनिट यहाँ आए, उसके बाद 4 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस में चले गए। यहाँ से ये नेगेटिव वाई एक्सिस में हम लोग आ गए, ये आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम लोग स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, जिससे ये आपको और प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम है, इस वजह से आई एम फाइंडिंग एन एक्सक्यूज। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये सुंदर लाइन बन गई। ठीक है, ये पॉइंट जो आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी पॉइंट इज -2, -4। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमको सिर्फ ये करना है कि उस पॉइंट को ओरिजिन से डायरेक्ट मिला दीजिए। वो पोजीशन वेक्टर आ गया। देखिए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कहाँ है? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये है कि हमको क्या करना था कि हमको ए पॉइंट को डायरेक्टली ओ पॉइंट से मिला देना है। ये आ गया, देखिए ये ओ पॉइंट है। तो ओ ए वेक्टर क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, ओ ए वेक्टर जो है, दिस इज आर ए वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। ये बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि पोजीशन, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3, 4। इस वेक्टर का नाम आर ए वेक्टर रख दिया गया। इस वेक्टर का नाम आर ए वेक्टर रख दिया गया है। देखिए ध्यान से, ये आर ए वेक्टर है, और वो ये कह रहे हैं कि जो आर ए वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स का सम है। इसका मतलब वेक्टर आर ए कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर से दैट ए वेक्टर and this vector say that b vector, so RA is A plus B। ये तो ट्राइंगल रूल है। ट्राइंगल रूल में ऐसा होता था कि जब हम लोगों को दो वेक्टर्स का सम दिखाना होता था तो वो कहते थे कि पहले एक वेक्टर ड्रॉ करिए, फिर दूसरे पहले के हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करिए, फिर पहले के टेल से दूसरे का हेड मिला दीजिए, तो वो सम वेक्टर आ जाएगा। सम वेक्टर आ गया यहाँ पर। सम वेक्टर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये आर ए जो हमारा है ये a प्लस बी है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आर ए अगर तुम्हारा वेक्टर a प्लस बी है भी, अगर हम इसको मान लें, तो a नया वेक्टर क्यों ला रहे हो भाई? इसके टर्म में एक्सप्रेस करो। हमने कहा हम इसके टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है।
वेक्टर ए की ब्यूटीफुल बात क्या है कि वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर हमारे पास है वो जिंदाबाद है, आई कैप। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है और हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 3 यूनिट चलना है, तो मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है और डायरेक्शन आई कैप है प्लस आई कैप है। क्यों ना हम ए को 3 आई कैप वेक्टर बना दें और इसको, इस वेक्टर को इस प्रॉपर्टी के तहत जिसमें हमको ये सिखाया गया कि अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर मिलता है और इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है। यही सिखाया गया हमको ये सिखाया गया कि अगर हम एक स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर उसका एप्लीकेशन का मतलब क्या कि A is a vector we have chosen which is in the direction of positive x axis, and for positive x axis we have this जिंदाबाद वेक्टर called i cap। तो हम लोगों ने 3 यूनिट को अगर i cap से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि now we are sure that there is a vector of length 3 unit in the direction of positive x axis. Similarly, the vector B is 4 unit along another जिंदाबाद which is j cap. J cap is a जिंदाबाद वेक्टर और यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस। तो हम लोगों ने B वेक्टर को क्या बना दिया कि हमको 4 यूनिट चलना था। कहाँ चलना था? पॉजिटिव y एक्सिस में। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ब्यूटीफुल तरीका था। हम लोगों ने RA को 3i + 4j लिख दिया। तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर A पॉइंट का और उसको रिप्रेजेंट करने का एक सुंदर तरीका। ठीक है, आप नहीं भी सुंदर अगर उसको मानते हैं तो मैं उसको कह के सुंदर बना दूंगा। देखिए कैसे सुंदर हुआ। देखिए ये B पॉइंट का हमको पोजीशन वेक्टर बनाना है। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए जहां भी B पॉइंट है उस B पॉइंट को डायरेक्टली ओरिजिन से मिला दिया जाएगा। देखिए कैसे B पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया जा रहा है। B पॉइंट को डायरेक्टली ओरिजिन से मिलाया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए साजिश, ये है साजिश। और इस साजिश में क्या हुआ कि ये जो वेक्टर आया, इस वेक्टर का नाम हम लोगों ने रख दिया RB वेक्टर। ठीक है, एक और मौका है आपके पास पोजीशन वेक्टर को समझने का। अगर आप समझेंगे तो आपका फ़ायदा होगा और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। RB क्या है? RB है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि अगर हम इस वेक्टर को कोई एक नाम देंगे, ये वेक्टर है और ये वाला वेक्टर। अब सवाल ये है कि हम इन दोनों वेक्टर्स में क्यों इंटरेस्टेड हैं? हम इन दोनों वेक्टर में इसलिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ध्यान से समझिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3,5 हैं, देन व्हाट डू? यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव 3 यूनिट along negative x axis. So this is giving you a vector. Let us say this vector is C. तो RB वेक्टर को हम लोग कह रहे हैं वेक्टर C प्लस वेक्टर D. What is D? Then you move a distance 4 unit along positive y axis. It goes like this, C plus D. तो RB क्या है? C plus D. बहुत ध्यान से देखिए, C वेक्टर को हम लोग क्या कहने जा रहे हैं? C वेक्टर का नाम हम लोग रख रहे हैं
3 यूनिट, पॉइंट बी हम लोगों ने गलत मूव कर दिया क्या, नहीं ठीक है, 3 यूनिट ये, तो दिस इज -3, बहुत ध्यान से देखिए, -3 आई कैप। अब -3 क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड तो अभी भी 3 है, लेकिन अगर आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या होगा, -i कैप, और d क्या हो जाएगा, d वेक्टर हो जाएगा +4j कैप, ये सॉरी +5j कैप, ये देखिए ये आ गया rb वेक्टर। इसी सीक्वेंस में rc वेक्टर को लिखना कितना आसान है, हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि हम ये डायरेक्ट वेक्टर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट देख लेंगे और हम यहाँ लिख देंगे कि जो भी RC वेक्टर है वो RC वेक्टर है -2i कैप एंड -4j कैप। ठीक है, मैं क्या बात आपको यहाँ से सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर, अभी अगर हम लोग रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर का मतलब कि अगर आपको कोई भी r वेक्टर xi + yj के फॉर्म में दिया है, कोई भी वेक्टर आपको xi और yj के फॉर्म में दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ r निकालना है तो आप क्या करते हैं, √x² + y²। क्यों √x² + y² करते हैं, इसलिए क्योंकि आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप इन सारी सिचुएशन में आप देख लीजिए कि अगर आपको मॉडुलस ऑफ RB निकालना है, मॉडुलस ऑफ RB का मतलब क्या है कि आपको ये लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ। तो अगर भाई जब हमारा पॉइंट A था 3,4, तो जो पोजीशन वेक्टर था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। जब हमारा पॉइंट B आया तो -3,5 था तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में था। थर्ड वेक्टर आया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, लेकिन बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल ना। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है RA वेक्टर है, ये तो किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा, और जब ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल में है तब क्यों ना हम लोग एक जनरल रूल यहाँ पर ये बना लें कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही है तो जो भी यहाँ पर इसके कंपोनेंट होंगे x और y एक्सिस के, उनका स्क्वायर करके रूट करना होगा, क्योंकि i और j तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे। अरे अगर -i है और j है तो भी परपेंडिकुलर है, -i है -j है तो भी परपेंडिकुलर है, +i है +j, यही तो अंतर है बस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएगा 9 + 25 माने कितना, ये आ गया 34, √34। हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ RC निकाल ले रहे हैं। मॉड ऑफ RC कितना आ गया है, दिस इज √4 + 16 दैट इज 20, √20। कुछ नहीं करना है भाई, राइट है। ये आपको ये लेंथ, अगर ये लेंथ आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या उसमें डरने की बात। वो आप ये क्यों देख रहे हैं कि वो माइनस है या माइनस, केवल डायरेक्शन बताने के लिए। अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, RA का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, RA मॉड निकालना है, आप बोलिए दिस इज 3 + 4 √25 दैट इज 5। 3 + 4 का मतलब 9 + 16, 9 + 16 इज √25, और ये यहाँ से आ गया इसका मैग्नीट्यूड। हम लोगों ने क्या बात जनरलाइज करी या क्या इसमें फर्दर क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ इस तरीके की सिचुएशंस कभी कभी आ जाती है, उसमें हम लोग घबराएंगे नहीं। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो फॉर्मेट थोड़ा सा बदल देते हैं, उसको ज्योमेट्री के बजाय ट्रिगोनोमेट्री में ले आते हैं, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। आप वैसे भी नहीं घबराते हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देखिए ये एक कोई पोजीशन वेक्टर है, ये एक कोई पोजीशन वेक्टर गिवन था। इसमें हम लोगों को और क्या चीज़ें मालूम थी, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, यहाँ पर ये वेक्टर था, दिस वेक्टर से दैट दिस इज वेक्टर r, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने इसका जनरल फॉर्मेट बनाने के लिए कहा
कि अगर P पॉइंट ये है तो हम लोग ये बोलते हैं वेक्टर R O M, और यहाँ से ये N, वेक्टर R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, अगर ये एक सिचुएशन कहीं पर दी है, ठीक है। तो ये लोग इसको ये बोलते हैं कि वेक्टर R को हम लोग कैसे फर्दर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिचुएशन ये होती है कि अगर हम OM को X मान लें और ON को Y मान लें, अगर ये लेट करें तो R क्या आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में वेक्टर R आ जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा मान लेते हैं, ठीक बात है। फिर कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो x को अगर ये इसका जनरल फॉर्मेट है तो वो x को ऐसा बोल देते हैं कि x कैन बी विच इज ओ एम कैन बी रिटन एज ओ पी कॉस थीटा, हो सकता है ओ पी कॉस थीटा हो सकता है, x इज, तो x की जगह हम लोग ओ पी कॉस थीटा जब लिखेंगे तो ओ पी क्या चीज है, ओ पी इज मॉड्यूलस ऑफ आर, इस फॉर्म में भी लिखा होता है। कभी कभी और सिंप्लीफाइड करके केवल r लिख देते हैं, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। जैसे x की वैल्यू r cos थीटा आ गई है, वैसे ही y की वैल्यू भी आ जाती है। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये इंटरसेप्ट y है, ये इंटरसेप्ट x है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला एंगल थीटा होगा, और ओ एन जो है y की वैल्यू ओ एन हो जाएगा हमारा ओ पी साइन थीटा, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है और हमको लेंथ y डिफाइन करनी है, देन y विल बिकम परपेंडिकुलर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये हो जाएगा ओ एन इज ओ पी साइन थीटा, और हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ पी इज मॉडुलस ऑफ r, सो दिस वुड बी मॉडुलस ऑफ r टाइम्स साइन थीटा, और समटाइम्स दिस y इज रिटन एज r साइन थीटा। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, सो दैट थिंग कैन बी एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड, और कोई बात नहीं। अभी मैं फिर से इसको इधर ले आऊँगा वापस। तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं x और y की इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ। तो कभी कभी अगर आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशन कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप घबराएंगे नहीं, और उसको देखेंगे कि वो केवल ज्योमेट्रिकल, केवल ज्योमेट्री थी। जब अभी हम लोगों ने पहले पाइथागोरस से राइट एंगल की कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग यहाँ पर आए, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी लगा देते हैं, लगा दीजिए। ये आ जाएगा ये आ जाएगा वेक्टर r which was given as x I cap plus y j cap। तो वेक्टर r in place of x we are going to write r cos theta, it is r cos theta I cap, and in place of y we are going to write r sin theta, this is r sin theta j cap। और अगर इसको ब्यूटीफुली लिखना होता है तो ऐसा लिखा जाता है r cos थीटा i कैप मॉडुलस ऑफ r sin थीटा j कैप। सो दिस लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इससे भी ज़्यादा कभी कभी और वो आपसे ज्योमेट्री में आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, पर उसी परेशानी से बाहर निकलना ही हमारा काम है। कि अगर वो ये वाला एंगल अल्फ़ा दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस एंगल के टर्म में चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये अल्फा हो जाएगा तो जो ओ एन था, ओ एम कहाँ था, ओ एम जो होगा वो बदल जाएगा। इसका मतलब कि अब अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम लोगों को देखना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल क्या है, अल्फा एंगल है व्हाट वेक्टर r इज मेकिंग विद y एक्सिस। अगर वो x एक्सिस से मैं अल्फा एंगल भी यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, दिस इज द एंगल
मेड बाय आर वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप आसानी से भी करने लगेंगे। तो अब इस सिचुएशन में जो ओ एम लेंथ होगी, ओ एम, दिस विल बी मॉड आर साइन अल्फा, और जो ओ एन लेंथ होगी, दिस लेंथ विल बी बेस फॉर अल्फा, अल्फा एंगल। वेक्टर आर इज स्टिल हाइपोटेनस, but this will change, this will become mod r cos alpha. It is like that, OM is r sin alpha, ON is r cos alpha. तो अब हम इसी वेक्टर को जो हमारा r वेक्टर है, इस r वेक्टर को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अल्फा वाले फॉर्मेट में। तो अल्फा वाला फॉर्मेट, अगर ये वाला फॉर्मेट हम लोग लाएंगे तो ये हो सकता है OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड आर साइन अल्फा इंटू आई कैप प्लस मॉड आर कॉस अल्फा जे कैप। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम कुछ ऐसा एक सेट पैटर्न नहीं बनाते, हम ऐसी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश नहीं करते कि आई कैप के साथ हमेशा कॉस थीटा होता है। अरे आई कैप के साथ कॉस थीटा तब होता है जब एंगल उस एक्सिस के साथ दिया हो। आपको इस नज़र से देखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होगा, हो सकता है ये वाला एंगल अल्फा गिवन हो, या ये वाला बीटा गिवन हो, या 30, अगर वो कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो नेचुरली वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगा। ये कंसेप्ट हमको ओपन रखना है। हो सकता है वो उस इंफॉर्मेशन इधर से दें और पूछ लें दूसरे डायरेक्शन से। तो अब अगर हमको इसका मॉडुलस निकालना होगा, आप देखिए आपको क्या सिखाया गया कि मॉडुलस में मैंने क्या सिखाया, मॉडुलस में मैंने आपको बताया कि मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर, जो भी इंटरसेप्ट होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। इसका मतलब कि जो मॉड ऑफ आर यहाँ पर आएगा वो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मॉडुलस ऑफ आर विल अल्टीमेटली कम एज आर, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो एक हम लोगों ने ये यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया है। इसको 3D में भी हम लोग सीख लेते हैं। 3D का मतलब क्या है, 3D का मतलब है कि अगर ये वेक्टर ऐसा गिवन होगा, अगर ये वेक्टर ऐसा गिवन होगा कि वेक्टर आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हमारा जो मॉडुलस ऑफ आर इस सिचुएशन में निकालना होता है तो इट कम्स लाइक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यू हैव टू थिंक दिस थिंग इन 3D। तो वैसे तो 3D में वो ये बना के दिखा देते हैं कि हम लोग के जो तीन एक्सिस हैं वो इस तरीके से है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस थी, यहाँ पर कहीं पर वाई एक्सिस दिखा दी कि ये वाई एक्सिस है, और फिर यहाँ पर कहीं जेड एक्सिस दिखा दी। तो वैसे तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे लेकिन आप समझते हैं कि योर रसोगुल्ला इज़ अ 3D थिंग, तो कितना भी ब्यूटीफुली आप उसको पेपर पर दिखा लें कि दिस इज़ रसोगुल्ला एंड दिस इज़ मिष्टी लाइक एनीथिंग, बट वो तो वही बात यहाँ पर है कि हम लोग एक 2D प्लेन पर अभी यहाँ पर 3D दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन 3D ऑल्सो यू कैन रियलाइज कि ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। हम लोगों का जो पॉइंट P आएगा, इसका मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब पॉइंट इन एयर आ जाएगा, सॉरी व्हाट आई हैव डन, जब पॉइंट इन एयर आ जाएगा तो अभी तक हम लोग इस प्लेन पर थे, दिस वाज द प्लेन, ये प्लेन था हमारा, अभी तक हम इस प्लेन पर थे, एक्स वाई प्लेन पर। जो हमारा आर वेक्टर था वो यहाँ आ रहा था,
इसका मतलब कि ये जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर में जब हम लोग को ये लेंथ डिफाइन करनी होगी, तो ये लेंथ है एक्स और ये लेंथ है वाई, ठीक है। तो यहां से ये बात आ रही थी कि ये जो आर वेक्टर है वो एक्स और वाई, लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कहते हैं, देन रूल इज स्टिल सेम, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। सिंपल, बिल्कुल सिंपल रही है। अगर मान लीजिए कि पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स 2,4, अभी हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं कि ये तीनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो हम पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलेंगे 2 यूनिट्स, फिर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चलेंगे 4 यूनिट्स, और फिर हम यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे और 5 यूनिट यहाँ पर आ जाएंगे इन एयर। इसका मतलब कि आप जो आपका रूम है, उस रूम में आप किसी एक कॉर्नर पर, ग्राउंड के फ्लोर के किसी एक कॉर्नर पर खड़े हो जाइए, एक एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक वाई एक्सिस मान लीजिए, और जहाँ पर आप खड़े हैं जिस एज पे, जिस वर्टिकल एज पे, उसको जेड एक्सिस मान लीजिए। क्या होगा, एक्स वाई जेड। आप पहले दो स्टेप एक्स एक्सिस पे चलिए, जो भी आपने एक्स एक्सिस माना है, उसके बाद आप 4 यूनिट वाई एक्सिस पे चलिए, जो भी आपने माना है। फिर जब आप एक्स एक्सिस पे चले, वाई एक्सिस पे चले, तो यू आर समवेयर इन द मिडिल ऑन द फ्लोर। अब आपको 5 यूनिट ऊपर चलना है, कोशिश मत करिएगा, जस्ट टेलिंग यू हाउ टू रीच दैट पॉइंट। इसका मतलब कि पहले 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चले, फिर 4 यूनिट वाई एक्सिस पे चले, फिर उस पॉइंट से, फ्लोर के उस पॉइंट से 5 यूनिट एयर में, तो उस पॉइंट को, दैट पॉइंट विल बी इन एयर, जिसको हम लोग 3D कहते हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन से डायरेक्टली मिलाना है। तो जो बेस पर, जो एक्स वाई प्लेन पर फ्लोर पर जो डायगोनल बनेगा, इसका जो स्क्वायर होगा, ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये O है और ये पॉइंट हम लोगों ने A ले लिया है, तो OA जो होगा वो होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर। फिर जब हम इसमें z ऐड करेंगे, तो z ऐड करने का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो r है, इसका जो मॉडुलस आएगा वो आएगा √OA² प्लस z²। तो जब आप इसका स्क्वायर करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, जिसमें एक साइड है वो बेस का डायगोनल है, तो OA² क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस z²। ये बिल्कुल सिंपल है। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि कोई एक वेक्टर r है 2i माइनस जे प्लस 4k कैप, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैग्नीट्यूड निकालते समय हमको इन तीनों को ऐड कर देना है। मॉडुलस ऑफ r हियर इज √21। रिलैक्स। मॉडुलस ऑफ या कोई एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि वेक्टर r1 इज -i माइनस जे माइनस के, तो इस बार तो मॉडुलस नेगेटिव आना चाहिए भाई, है ना? नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। कैसे आ जाएगा? लेंथ निकालनी है। एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1 अब बताइए, ये इस पॉइंट को आपने डायरेक्टली ओरिजिन से मिला दिया और उसकी लेंथ निकालनी है। कैसे नेगेटिव आएगा? क्यों नेगेटिव आएगा? दिस इज नथिंग बट √1 + 1 + 1 दैट इज √3 यूनिट। 1 यहाँ पर जो नहीं लिखा है, 1 यहाँ पर जो नहीं लिखा है, यहाँ पर जो नहीं लिखा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पर आएंगे कि हम लोग ऑर्थोगोनल, ये जो यूनिट वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में दिया होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट और जो 3 तरीके के प्रोडक्ट हम लोगों ने किए, वो उसके इनके साथ हम लोग डील करके कैसे निकालते हैं। इसका मतलब कि अगर जो हम लोगों ने अभी तक ऐसा पढ़ा कि 3 तरीके के प्रोडक्ट की, हम लोगों ने एक स्केलर को a से मल्टीप्लाई किया, ये, फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि a.b जो था वो mod ऑफ a mod ऑफ b और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम था, या तीसरा जो था a क्रॉस b which was mod of a mod of b sin theta
के साथ एक एन कैप था। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों सिचुएशंस में अगर मान लीजिए एक कोई एग्जांपल हम लोग ले लें कि वेक्टर ए से दैट इज आई माइनस जे प्लस 3k और वेक्टर बी इज 3i प्लस 2j माइनस k, अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो इनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और इस सिचुएशन में अगर k कोई नंबर है तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ये हम लोगों को इस पार्ट में सीखना है। और इसके एप्लीकेशन बहुत ही वाइड हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे इसके